ये आत्मदा बलिदा यस्य विश्वोपास्यते प्रशिष्यं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु आनंद दाता जाने हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने धर्म रक्षक ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने। आइए मिलकर के कुछ बोल देते हैं। लोगों को भटकते हुए देखा और सबसे ज्यादा भटकाव यदि पाया गया तो बोलो ईश्वर भक्ति के नाम पर मिला। उनसे पूछा इतने विचलित जीवन में इतना भटकाव क्यों? तो उत्तर मिला कि जीवन में बहुत दुख है और इन दुखों का निवारण चाहते हैं। तो किसी ने हमें बताया था कि यदि 4 धाम की यात्राएं कर ली जाए तो समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाए। और दुखों को छूटने का नाम बोले फिर हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। बड़ी सुंदर बात कहती है। दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं, पर जब दुख आए तो कुछ छोड़ना नहीं बल्कि कुछ ग्रहण करना है। क्या? तो बोल दीजिए मेरे साथ मिलकर के। वो जब दुखों से घबरा के तेरा मन हो डामाडोल। देखे होंगे ना कुछ लोग जब दुख आते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग हंसना बोलना सोना छोड़ देते हैं, कुछ लोग घर छोड़ देते हैं, कुछ नगर छोड़ देते हैं और बोलो कुछ अभागे तो जीना ही छोड़ देते हैं। उनके लिए लिखा वो जब दुखों से घबरा के तेरा मन हो डामाडोल तो कुछ छोड़ना नहीं। फिर क्या करने क्या करे बोलो एक बार। वो तब ओम ओम Oh
प्रकाश फैलाकर जिसने सब दूर किया अंधियारा, प्रकाश फैलाकर जिसने सब दूर किया अंधियारा, जिसकी एक किरण से चमक उठा जग सारा, जिसकी एक किरण से चमक उठा जग सारा। अब है राम ले ओम नाम तू, अब है राम ले ओम नाम तू, इधर उधर ना डोल। ओम 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 जब दुखों से घबरा के तेरा मन हो डामाडोल। ओम ओम आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय सम्मान के योग्य वेदी का कुशलता के साथ संचालन करते हुए श्रद्धेय स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती, आर्य समाज के यशस्वी प्रधान जी हमारे दादाजी श्री हरि सिंह जी सैनी, बहुत ही कर्मठ आर्य समाज के मंत्री हमारे बाबूजी श्रद्धेय श्री नरेंद्र मिगलानी जी, उपस्थित इस आर्य समाज के विशेष, आर्य समाज के अंदर विशेष पद को सुशोभित करते हुए हमारे भाई श्री देवेंद्र जी, बड़ी निष्ठा के साथ में पूरे भोजन की व्यवस्था को 7 दिन से, आज 6वां दिन है, लगातार देखते हुए आ रहे हैं श्रद्धेय हमारे बाबूजी श्री राधे श्याम जी आर्य। और मैं देख रही हूँ समस्त आर्य समाज के यशस्वी पदाधिकारीगण मंच पर उपस्थित हैं। श्रद्धेय श्री करमवीर जी, हमारे आचार्य श्री वीरपाल जी, भाई प्रताप जी, उनके साथी, समस्त हमारा सन्यासी मंडल, दूर दराज से हुए समस्त यज्ञ प्रेमी, ऋषि दयानंद के अनुयायी, शिवानी बोलान से भी अभी हमारे बाबूजी मैंने देखे वो आए हैं। आर्य नगर से श्री महेंद्र जी पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। जहां जहां से भी आप लोग आए हैं सभी का मैं हृदय की गहराई से सम्मान करती हूँ। कुछ नाम मुझे पता नहीं, कुछ समय की बाध्यता के कारण लिए नहीं जाते, पर एक बार तालियों के साथ आप सभी का सम्मान बढ़ाओ। हमारी परंपरा है सभी का सम्मान करना। भानगढ़ से भी हमारे भाई बैठे हैं, प्रथम दिन से ही उपस्थित हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी सुंदर चर्चाओं को आपने सुना और चर्चा हो रही थी भक्ति की, क्योंकि हमने कितना विकास किया है। आज क्या खाना क्या नहीं खाना इस पर भी शोध हो गए। किस प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए इस पर भी शोध हो गया, और किस प्रकार की पर्सनैलिटी पर किस प्रकार का कपड़ा होना चाहिए बोलो, इस पर भी शोध हो गए हैं। कैसे हमें रहना है इस पर भी हमने खोज कर ली। क्या पढ़ाई आज पढ़े कि भविष्य में हमें लाभ मिलेगा, इस पर भी खोज हो गई है। कैसी हमारी सड़कें हो, कैसे हमारे यूनिवर्सिटी हो, क्या हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, कौन सी शिक्षा की नीति होनी चाहिए। अब तो परिवर्तन हो गया ना, बोले सब कुछ हमने खोज किया, शोध किया, लेकिन जब बात आती है ईश्वर भक्ति की तो बोलो हम वहां पर पिछड़ते हुए दिखाई देते।
फिर वहां पर हमारी कोई खोज, कोई विश्लेषण, कोई तपस्या, तो बोलो कोई त्याग दिखाई नहीं। हाँ, इतना जरूर हो गया कि लोग इतने एडवांस हो गए, ऋषि 2 घंटे की बात लिख रहे हैं, और 2 नहीं बल्कि ऋषि ने तो ये लिखा कि कम से कम 1 घंटा तो बैठ करके ईश्वर का चिंतन और मनन करे। पर मैं देखती हूँ आज के भक्तों को मोटरसाइकिल पर बैठ करके जब किसी मंदिर के सामने से निकलते हैं तो वो लोग चलते चलते थोड़ी सी स्पीड बाइक की कम करके और यूं सर करके फिर आगे निकल जाते। एक बार मुझे समझ में नहीं आया इसने ऐसे क्यों किया। मैंने सोचा किसी को बुला रहा होगा, मैंने पूछ लिया भाई तुमने ऐसे क्यों किया? बोले सामने मंदिर है, मंदिर शिव जी का है और मैंने शिव जी महाराज को सर झुकाया। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने भक्ति करने का समय नहीं, बस भक्ति करनी है। क्यों बच्चों, ऐसी तो भक्ति हो रही है। अरे अर्जुन से योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन इस संसार में 4 प्रकार से लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। तो क्या कहने लगे? बोले चतुर्विद्या भजन्ते जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी चेत भरतर्षि। बोले 4 प्रकार से। सबसे पहले नंबर पर उनका नाम लिया, बोले जो दुखी है। अच्छा बताओ ज्यादा लोग दुखी है या नहीं है? जब शुरू में पूछते कैसे, बोले जी ठीक है, 10 मिनट बैठ जाओ फिर देखना आपको लगेगा कि इस व्यक्ति से ज्यादा दुखी कोई दुनिया में दूसरा। और दुख कैसे 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 दुख है लोगों को? बोले ऐसे दुख है कि ये पड़ोसी की ये जो बिल्डिंग 1 मंजिल की थी ये 2 की हो कैसे गई 1 साल से, पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है। बस ये चिंता रहती है लोगों को, पता नहीं कहां से आ रहा है। और एक बार तो हम गए कार्यक्रम में और वो लोग भोजन के लिए जा रहे थे किसी परिवार में, रास्ते में एक दादाजी बैठे थे बूढ़े पर। मैंने नमस्ते कर ली, स्वभाव है, तो कहने लगे बेटा नमस्ते, ढीली सी नमस्ते ली। मैंने कहा दादाजी शरीर में कोई तकलीफ है? आपने बड़ी धीरे से नमस्ते की। बोला बेटा नहीं, मेरे बेटे बहू मेरी बड़ी सेवा करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले फिर बैठ जा थोड़ी देर तब बता। मैं बैठ गई। बोले देखो वो सामने 3 मंजिल की कोठी दिखाई दे रही है। मैंने सोचा दादाजी की होगी। मैंने कहा हाँ दादाजी बड़ी सुंदर है। बनवाने वाले ने तो पैसा लगाया, पर बनाने वाले कारीगर ने भी कोई कमी, बड़ी सुंदर। बोले बस यही तो दुख का कारण है, ये जो कोठी है ये जमीन पर नहीं खड़ी। मैंने कहा फिर? बोले कलेजे पे रखिए तेरे दादा के। ओहो, मैंने कहा दादाजी कलेजे से तो मैं उतार दूंगी, पर अब पैसा खर्च होगा थोड़ा सा। बोले ले 10,000 ले 20,000 ले 50 ले, बता कितने दूं? मैंने कहा मुझे नहीं, मैं पैसे लेकर के कलेजे से कोठी उतरवाने वालों में से नहीं हूं। पर कोठी उतरेगी कैसे? बोले बता। मैंने कहा दादाजी इसके बराबर में 4 मंजिल की कोठी बना लो, वो छोटी आग हो जाएगी, तुम्हारी बड़ी हो जाएगी, उसको कोई देखेगा ही नहीं। और बोलो फिर आपको कोई परेशानी? बोली ना बेटा गलत बताया। मैंने कहा फिर? बोले ठंड तो पड़ सकती है कलेजे को, पर ये जो भगवान है ये सुनता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या? बोले सुन। बोला भूकंप आवे, धरती हिले और यो कोठी ढह करके जमीन पे गिरे और इसका बनकर चबूतरा, और फिर यो मूढ़ा उस चबूतरे पे बिछा के और टांग पे टांग धर के हुक्का पीऊं, तब जाके कलेजे
बोलो ऐसे लोग हैं। अरे किसी व्यक्ति को मरते हुए देखना, जैसे गुरुदत्त विद्यार्थी ने महर्षि स्वामी दयानंद के अंतिम दर्शन किए थे, शरीर पर फफोले थे, कहा कोई और होता ना दुनिया के लोग तो यूं कहता, भगवान मैंने तेरी पूजा 18 घंटे की समाधि लगा करके तुझे याद किया है और तू मुझे ये दे रहा है। पर वो ऋषि था, ऋषि क्या कह गया, हे प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। अरे गुरुदत्त जैसा व्यक्ति उनकी मृत्यु के दर्शनों को देख करके परिवर्तित हुआ या नहीं हुआ? किसी मरते हुए व्यक्ति को देखना, यदि चेहरे पर मुस्कान है, संतुष्टि की रेखाएं हैं, तो समझ लेना कि इसका जीवन अच्छा बीता है। और यदि आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, पश्चाताप के आंसू, तो समझ लेना इसका जीवन अच्छा नहीं है। अरे सुनाया करते हैं ना, एक बूढ़ा मरने वाला था और 4 बेटे चारों तरफ खड़े हैं। अरे बूढ़ा मरे, पर कैसे मरे? बूढ़ा बार बार दीवार की तरफ इशारा करता है, क्योंकि बोलने की क्षमता समाप्त हो गई। पर क्या हुआ? बेहोश हो गया दीवार की तरफ हाथ करते करते। अब बेटे भी तो स्वार्थी थे। ओहो, पता नहीं पिताजी क्या कहना चाहते थे, कहीं दीवार में कोई घड़ा सोने के सिक्कों का भर के तो नहीं दबाया था? पहले रख देते थे लोग, अब तो कोई नहीं रखता। गए हॉस्पिटल, गाड़ी घर में नहीं थी, 5000 रुपए में गाड़ी करी, दिल्ली पहुंच गए। डॉक्टर साहब पिताजी की नस नाड़ियां अभी चल रही हैं, पर कुछ बोल नहीं पाते, कुछ ऐसा इलाज करो बस 2 मिनट हो जाए, उसके बाद हमें पिता की जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट। डॉक्टर बोला, रे मरने दो बूढ़े आदमी को, क्यों परेशान कर रहे हो? बोले नहीं नहीं साहब, तुम पैसा बताओ, पैसा। डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन है पूरे 50,000 का। बोले लगा दो, क्योंकि ध्यान तो दीवार पर था। डॉक्टर ने लगा दिया, बेहोशी टूट गई। अब बूढ़ा भी इन्हीं का पिता था। बोला नालायको, ये कहाँ ले आए? बोले हॉस्पिटल में वो पिताजी। कितने दिए डॉक्टर को? बोले पिताजी चिंता मत करो, यूं बता दो कि दीवार में क्या है। अरे पहले यूं बताओ कि डॉक्टर को कितने दिए? इसने कहा 50,000। ओहो, नाश कर दिया घर का। बोले गाड़ी वाले को? बोले 5,000। अरे मुझे यही चिंता थी कि मेरे बाद तुम घर का नाश कर दोगे। यही तो रहती है ना चिंता माता पिता को, अगर मैं ना हूं तो ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। अरे नालायकों, तुमने 55,000 का नुकसान कर दिया। नहीं नहीं पिताजी, बस ये बता दो दीवार में क्या है। ओहो, बूढ़े ने कहा नालायक बेटो, दीवार में कुछ नहीं है, मैं तो ये कह रहा था मैं तो मर लूंगा, पर दीवार पर लालटेन टंग रही है और जो केरोसिन है ना, वो उस लालटेन से टपक टपक करके धरती पर बिखर रहा था। मैं तो ये कह रहा था मैं मर लूंगा, तुम केरोसिन बचाओ, बड़ा महंगा है। पर तुमने तो 55,000 रुपए बर्बाद कर दिए। बूढ़ा 55,000 के सदमे से अब मर गया। और बोलो बच्चे दहाड़े मार मार के रो रहे, पर पिता को नहीं रो रहे थे, 55,000 को रो रहे थे। यही है ना प्रवृत्ति। और फिर क्या कहते हैं कि हमें क्या नहीं मिलता? बोलो सुख। वो 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा करूंगी, पर बीच में भजन सुना देती हूँ, फिर लंबी बात हो जाती है। कैसे लोगों का जीवन बीतता है और क्या कहा। भैया थोड़ी सी मास्टर वाले बटन से आवाज दे दो। क्या कह दिया?
हो जीवन बीते रहा पल पल। ऐसे ही बीतता है ना कि कहीं लालटेन का तेल ना गिर रहा हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सारी रात घरों में घूमते रहते हैं। बता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका ध्यान रसोई पर रहता है, ये बहू कितना कैसे गैस चला रही है, अरे कम कर इसको, इतना महंगा सिलेंडर, तूने इतनी तेज आग करी हुई है कि गैस फूक रही है। बताओ, ये है दुखों का कारण। अरे जब घर में बहू आ जाए, शास्त्र कहते हैं तब तो वानप्रस्थ लेकर के बोलो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। हो जीवन बीते रहा पल पल में, जीवन बीते रहा पल पल में। इस पर तुम नहीं बजा पाओगे, तुम रहने दो। क्या कह दिया? जीवन बीते रहा पल पल में, किसको पता है कौन जगेगा आने वाले पल में। जीवन बीते रहा पल पल में, जीवन बीते रहा पल पल में। थोड़ी सी गेंद आएगा। क्या कह दिया? महाकाल विकराल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, मोती का फंदा डाल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, मोती का फंदा डाल खड़ा है। कोई बचाना कोई बचेगा, कोई बचाना
जीवन में कोई शुभ कर्म न किया और इस जीवन को ऐसे बिताया जैसे इस धरती पर परमानेंट रहने के लिए आया हो। दूसरों की आंखों में आंसू देने का कारण मत बनना। सुनो, ये है ईश्वर की भक्ति। दूसरों की आंखों में आंसू देने का कारण मत बनना। दूसरों के मुख से निवाला छीनने का कारण मत बनना, बल्कि तेरी वजह से किसी आंखों में मुस्कुराहट छलके, बोलो ऐसा कार्य तुझे करना है। और निवेदन करते हुए बस कुछ पंक्तियां रखते हुए फिर वाणी को विराम, क्योंकि समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। पर 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा बीच में रह गई। अगर जानना चाहोगे तो रात्रि के सत्र में, क्यों बहनों, आना। और ये भी देखना इस 4 प्रकार में से हमारा कौन सा प्रकार है, ये भी तो देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए लिखा है क्या, हो बंदे मन के कंधे चले निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में और नींद में रात गुजारे। बंदे मन के कंधे चले निष्फल सांस तुम्हारे, दिन तो कटे धन की धुन में और नींद में रात गुजारे। नशे में भूल रहे, मकसद संग से
धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे। धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे। इतना बड़ा परिवार तेरा, बहुत बड़ा कारोबार तेरा। इतना बड़ा परिवार तेरा, बहुत बड़ा कारोबार तेरा। दफ्तरी और मकान सभी, बाग बगीचे शान सभी। दफ्तरी और मकान सभी, बाग बगीचे शान सभी। एक दिन सब ये छोड़ के जाना, दोनों हाथ पसारे। बंदे मन के बंदे, बंदे मन के बंदे। जिसने तुझको जन्म दिया, उसको कभी ना याद किया। जिसने तुझको जन्म दिया, उसको कभी ना याद किया। खुशियों में इतना भूल गया, परम पिता को भूल गया। खुशियों में इतना भूल गया, परम पिता को भूल गया। उसके बिना कोई और नहीं, पथिक सहारा ढोल नहीं। उसके बिना कोई ढोल नहीं, पथिक सहारा और नहीं। परमेश्वर की शरण में आजा, ठोक सभी सहारे। बंदे 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 बंदे, चल निष्फल सांस तुम्हारे। दिन तो कटे धन की धुन में, और नींद में रात गुजारे। बंदे 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 बंदे, चल निष्फल सांस तुम्हारे। दिन तो कटे धन की धुन में, और नींद में रात गुजारे। बंदे 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 गुणगान किया कर। प्रातःकालीन सत्र में आपने बहुत प्रेम भाव से बैठ करके मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका करती हूँ धन्यवाद। और संगीता आर्या चैनल यूट्यूब पर डालना, बहुत सारे भजन आपको वहाँ पर मिलेंगे। जिन पर फोन नंबर डाला है वो वीडियो कॉल करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हिसार का कार्यक्रम भी, कल जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी उस पर मैंने डाला है, आप उसको भी सुनेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, वाणी को विराम देते हुए, इन्हीं विचारों के साथ इति ओम शांति। 100 रुपये श्रीमती उषा सैनी जी एडवोकेट संगीता जी को दे रहे हैं।